Kim Jong-un is running a vast network of brutal political gulags where thousands of men, women, and children are worked to death, tortured, and executed. Now, the regime denies it. What gulag? Media is also claiming that hundreds of North Korean orphans are voluntarily working on farms and in coal mines. एक स्कूल की छोटी बच्ची, उसकी जेब से सिर्फ 5 दाने गेहूं के मिलते हैं। टीचर उसे पूरी क्लास के सामने घुटनों के बल बिठाता है और फिर उसके सर पर बार बार वार करवाता है। पूरा क्लासरूम चुप रहता है, कोई नहीं बोलता और कुछ देर बाद वो बच्ची वहीं गिर जाती है। उस रात उसकी मौत हो जाती है। Comparisons have been drawn to the Nazi death camps, to the Soviet Gulag. You know, they're accurate and in their own way they ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये सच है। और ये सब हुआ था दुनिया की सबसे खौफनाक जेल, नॉर्थ कोरिया के कैंप 14। नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही डिक्टेटरशिप की याद आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में ऐसे प्रिजन कैंप्स मौजूद हैं जहां लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ इसलिए गुजार देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पर कभी सरकार ने शक किया था। कैंप्स 14 एक ऐसी जगह जहां एक बार घुस गए तो जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। यहाँ लोगों को कोई कोर्ट नहीं भेजता, कोई लॉयर नहीं मिलता और ना ही कोई अपील होती। बस एक दिन आप गायब हो जाते हो। सिंग डोंग यो की कहानी। इसी कैंप में एक लड़का पैदा हुआ, नाम था सिंग डोंग यो। उसके लिए दुनिया का मतलब कैंप 14 था। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके पेरेंट्स ने प्यार से शादी नहीं की। कैंप के गार्ड ने उनकी शादी करवाई थी रिवॉर्ड के रूप में। यहाँ बिना परमिशन के किसी औरत का प्रेग्नेंट होना सीधा मौत की सजा थी। सिन के लिए माँ सिर्फ माँ नहीं थी बल्कि खाने की कॉम्पिटिटर थी, क्योंकि कैंप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भूख। कैंप 14 लगभग 153 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके चारों तरफ ऊंची फेंसिंग, वॉच टावर्स, आर्म गार्ड्स और चेक पॉइंट्स लगे थे। हर तरफ पहाड़, नदियाँ और जंगल। एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल। कैंप के अंदर छोटे छोटे गांव थे जहां लोग रहते भी थे और वहीं काम भी करते थे। कोई कोल माइन में, कोई खेतों में, कोई फैक्ट्री में। रोज 10 से 15 घंटे की मजदूरी और बदले में क्या मिलता? बस इतना खाना कि अगले दिन तक जिंदा रह सको। स्कूल भी जेल की तरह। कैंप में स्कूल भी था, लेकिन यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा आज्ञा मानना सिखाया जाता था। टीचर भी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के आता था। टीचर के हाथ में बंदूक होती थी। हर बच्चे को कैंप के रूल्स रटवाए जाते थे और अगर कोई भागने की कोशिश देखे और रिपोर्ट भी ना करे तो सीधा गोली। अगर किसी ने खाना चोरी किया तो गोली। अगर किसी ने भागने वाले की मदद की तो गोली। यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। रोज की भूख। सिन दिन में 3 बार वही एक जैसा खाना खाता था। अगर कोई गलती हो जाए तो राशन आधा कर दिया जाता था। कभी कभी वो और दूसरे बच्चे चूहे पकड़कर खाते थे क्योंकि वही उनके लिए मीट का एक इकलौता सोर्स था। और सबसे डरावनी बात, सिन को लगता था ये सब नॉर्मल है। उसने कभी नॉर्मल दुनिया देखी ही नहीं थी। नॉर्थ कोरिया में एक और अजीब कानून था। अगर घर का एक इंसान सरकार के खिलाफ माना गया तो उसके साथ उसके बच्चे और कभी कभी तीसरी जनरेशन तक सजा मिल सकती है। मतलब क्राइम किसी और का, सजा पूरी फैमिली को। इसी वजह से हजारों लोग बिना अपनी गलती के कैंप 14 में पहुंच गए थे। कैंप 14 सिर्फ एक जेल नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान पैदा तो होता है, मजदूरी करता था और अक्सर वहीं मर जाता था। बाहर की दुनिया उसके लिए सिर्फ एक कहानी होती थी। और सबसे हैरानी की बात, दुनिया को इन कैंप्स के बारे में पता ही नहीं था। ये कैंप्स सैटेलाइट इमेजेस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और कुछ सर्वाइवर्स की वजह से इन अंधेरों का सच धीरे धीरे सामने आया। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर 21वीं सेंचुरी में भी क्या ऐसी जगह सच में मौजूद हो सकती है, या फिर जो हम जानते हैं उससे कई ज़्यादा खौफनाक सच अभी भी दुनिया से छुपा हुआ है। अगर आपको ऐसी ही सच्चाई और मिस्टीरियस हिस्टोरिकल स्टोरी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। थैंक यू।